तेजस्वी यादव के विधायक जो कल देर रात चिराग पासवान के पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। तेजस्वी यादव के वो विधायक जो कल देर रात चिराग पासवान के पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात की और कहा यह भी जा रहा है कि वो विधायक राजद छोड़ एलजेपीआर में आना चाहते हैं और अपनी सीट को बचाना चाहते हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी लोग अदला बदली कर रहे हैं पार्टी का, क्योंकि सबकी नजर सब सीट पे पड़ी हुई है, तो ऐसे में सभी लोग अपनी सीट को बचाना चाहते हैं। और कहा यह भी जा रहा था कि चूड़ा दही के बाद बिहार में कुछ खेला होने वाला है, और हुआ ऐसा ही कि पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन के साथ में आ गए, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एक भी सीट ना मिल पाना, लगातार पशुपति पारस एनडीए से नाराज चल रहे थे और ये अच्छा मौका था। पशुपति पारस ने सोचा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव ऐसा मौका है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। एनडीए तो सीट उन्हें देने से रही, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट ना मिल पाना और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंतजार करते रहना है। ऐसे में बढ़िया है कि महागठबंधन का साथ क्यों ना पकड़ा जाए। ऐसे में पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन में आ गए और अब पशुपति पारस की जो नजर टिकी हुई है वो एक विधानसभा पर नजर टिकी हुई है। ऐसे में उस विधानसभा के जो विधायक है उनका टिकट कटना कंफर्म माना जा रहा है। आपको बताते चले कि पशुपति पारस का जो इच्छा है ये है कि महागठबंधन के साथ आना, साथ ही साथ राजद से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना, अपने बेटे को राजनीति में लाना और उन्हें विधायक बनाना। और ऐसे में पशुपति पारस ने एक सीट देखा है, अलौली सीट, जहां के विधायक है रामवृक्ष सदा, और कहा यह भी जा रहा है कि अगर पशुपति पारस ने इस सीट पर दावा ठोक दिया तो इनका टिकट कटना कंफर्म माना जा रहा है। अलौली राजद की सीटिंग सीट है और ऐसे में अब पशुपति पारस एनडीए से अगर नाता तोड़ महागठबंधन में आए हैं तो उन्हें तो जरूर सीट चाहिए। और ऐसे में कहा जा रहा है कि रामवृक्ष सदा का टिकट कटना कंफर्म है। तो ऐसे में रामवृक्ष सदा अपना टिकट बचाने के लिए एलजेपीआर में आए और साथ ही साथ चिराग पासवान के पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात की। ये मुलाकात काफी देर तक हुई और कहा यह भी जा रहा है कि अगर राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया, सीट नहीं दिया, तो हो सकता है कि रामवृक्ष सदा राजद छोड़ एलजेपीआर का दामन थाम ले और फिर से एक बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि रामवृक्ष सदा की पकड़ जो है वो काफी मजबूत हो चुकी है वहां पर। और ऐसे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि अगर उनके चाचा पशुपति पारस राजद में गए हुए हैं और राजद से अपने बेटे को चुनाव में लड़ाना चाहते हैं तो चिराग पासवान यहां पर अपना मौका नहीं गंवाने देंगे। चिराग पासवान यहां पर प्रत्याशी को उतारेंगे और हो सकता है कि रामवृक्ष सदा को यहां पर टिकट भी मिले, सीट भी मिले। तो ऐसे में चिराग पासवान ये मौका नहीं गंवाने देंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अलौली में अब जो समाज है वो पासवान सबसे ज्यादा है, कुर्मी है, साथ ही साथ रामवृक्ष सदा मुसहर समाज से आते हैं। तो ऐसे में उनकी पकड़ जो है वो काफी मजबूत हो चुकी है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर राजद की तरफ से उन्हें सीट नहीं दी गई तो रामवृक्ष सदा एलजेपीआर में आएंगे और एलजेपीआर से वो टिकट भी लेंगे, सीट भी लेंगे और साथ ही साथ वहां पे चुनाव भी लड़ेंगे। अगर यशराज पासवान की बात करें तो पशुपति पारस की इतनी ज्यादा जो चर्चाएं हो रही है, ऐसे में लगता नहीं है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यशराज पासवान वहां से जीत पाए, क्योंकि उनके पिता का जो हिस्सेदारी और कहा यह भी जा रहा है कि ज्यादा उनका वर्चस्व अब नहीं रहा। लेकिन पशुपति पारस ये चाहते हैं कि उनके बेटे को यहां से सीट मिले, जिसकी वजह से अब रामवृक्ष सदा अपने सीट को बचाना चाहते हैं और वो एलजेपीआर में आना चाहते हैं। अगर एलजेपीआर में वो गए तो चिराग पासवान ये मौका नहीं खोने देंगे और
वो अपने भाई को हराने के लिए रामवृक्ष सदा को वहां पर खड़ा कर सकते हैं अपने प्रत्याशी के रूप में, और वहां पर चुनाव प्रचार के लिए चिराग पासवान जरूर जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताते चले कि कल देर रात जो मुलाकात हुई वो मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, और ये मुलाकात में हो सकता है कि चिराग पासवान इस बात के लिए मान जाएं और उन्हें सीट दे दिया जाए। ऐसे में अब पशुपति पारस के लिए संकट खड़ा हो सकता है कि वहां पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को उठा सकते हैं, और चिराग पासवान अगर वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए तो पशुपति पारस के लिए संकट यहाँ पर खड़ा हो सकता है, और उनके बेटे के लिए भी संकट यहाँ पर खड़ा हो सकता है। बहरहाल देखना ये काफी दिलचस्प रहेगा कि राजद की तरफ से यहाँ पर क्या यशराज पासवान को टिकट मिलती है, क्या चिराग पासवान के पार्टी में रामवृक्ष सदा आते हैं, क्योंकि जो उनके बोल है रामवृक्ष सदा के अब सीधे तरीके से पलट चुका है। राजद के तरफ से ना बोलते हुए वो किसी और की भाषा में बोल रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि उनका पूरा जो मुद्दा बना हुआ है कि अपने सीट को बचाना है, और उनका मन बन चुका है कि अब एलजेपीआर में जाना है और उस सीट पर फिर से एक बार चुनाव लड़ना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।